नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एसएन के फॉर्मूला पर बेस्ड एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन, जिसके आपके 10 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें आपका एन और एसएन दोनों ही फॉर्मूला यूज होगा। तो आपको एन और एसएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट पार्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3 भी गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 50 है और हमें एन और एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब ए और ए एन दिया जाए तो आपको ए एन का फॉर्मूला लगा के हमें सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जब एस एन कैलकुलेट करना है तो हमें कहीं ना कहीं एन चाहिए ही सही। तो यहाँ से हमारे पास ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हमें ए एन, ए और डी तीनों ही वैल्यूज पता है, सब्सटीट्यूट करते हैं। ए एन की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 3। तो यहाँ से आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। ये 3 यहाँ से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 45/3 जो कि हो जाएगा 15। तो n माइनस वन की वैल्यू आ गई 15, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 15 प्लस 1 यानी कि 16। सो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 16। अब हमें निकालना है एसएन, यानी कि हमें निकालना था 16 टर्म का सम, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ टर्म्स, यानी कि n/2 a प्लस ए एन। तो ये हो जाएगा आपके पास में 16/2, a की वैल्यू 5 है, ए एन के वैल्यू 50 है। 16 से 2 जो है वो 8 टाइम्स कट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 टाइम्स 55, जिसका फाइनल आंसर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 440। यानी कि 16 टर्म्स का जो सम आया वो 440 आया और नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वो हमारे पास 16 थी। इस तरीके से आप ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें a दिया हुआ है जो कि 7 है, उसके बाद a13 दिया हुआ है। a13 का मतलब हो गया 13th टर्म की वैल्यू गिवन है, यानी कि n की वैल्यू 13 हो गई। उसके बाद में हमसे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस और s13। तो यहाँ पर a13 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें सबसे पहले an का फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर a13 यानी कि 13th टर्म का मतलब हो जाएगा a प्लस 12d। इस तरीके की कई इक्वेशंस हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व की थी एक्सरसाइज 5.2 में। तो वहीं से हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कि 13th टर्म का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा a प्लस 12d। यहाँ से हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। a13 की वैल्यू 35 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 है, तो 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12d। ये 7 लेफ्ट साइड में जाके 35 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 7 हो गया 28। तो 28 हो गया हमारे पास में 12d के इक्वल, यानी कि d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 28/12। ये हमारा कट हो जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 7/3। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो हमारे पास आ गया 7/3। अब हमें s13 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर a और an दोनों गिवन है, इसलिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे। तो Sn का जो फॉर्मूला है n/2 a प्लस ए एन, इसमें हम n की जगह 13 सब्सटीट्यूट करेंगे, a की जगह हम 7 सब्सटीट्यूट करेंगे और a13th टर्म की जो वैल्यू है, लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो हमारे पास 35 है। तो ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 35। ये आ जाएगा 13/2, 35 प्लस 7 किया 42 आया, 2 से 42 21 टाइम्स कट हो जाएगा और 21 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 273। तो यहाँ से 13 टर्म का जो सम आया वो 273 आया, यानी कि इस क्वेश्चन के जो आंसर थे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7/3 आ गई और 13th टर्म का जो सम आया वो 273 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें d गिवन है 5 और s9 गिवन है, और अब हमें a और a9 दोनों ही निकालने हैं। यहाँ पर हमें d गिवन है, d की वैल्यू 5 हो गई, s9 गिवन है यानी कि सम गिवन है। तो ऑब्वियसली जब आपको सम गिवन होगा तो हमें सम का फॉर्मूला यूज करना है, और सम का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इसलिए हम सम का फर्स्ट वाला फॉर्मूला यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि d जो है वो इसी फॉर्मूले में यूज आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास s9 इसकी वैल्यू जो है वो 75 है,
ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 5 हो जाएगी और एस 9 गिवन है, यानी कि 9 टर्म्स का समय, यानी कि एन की वैल्यू 9 है। तो यहां से हो जाएगा S9 का वैल्यू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5। S9 की जगह हमने रख दिया 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5, ये हो जाएगा। अब ये 2 हम न्यूमरेटर में भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा 75 इंटू 2 यानी कि 150 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 2a प्लस 40। अब ये 9 जो है ये चला जाएगा, आप ये 9 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 9 टाइम्स 2a यानी कि 18 है और 9 टाइम्स 40 यानी कि 360। अब ये 360 आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18 है। यहाँ से 150 में से 360 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 210 इज इक्वल टू 18 है, और ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस 210 अपॉन में 18, यानी कि ये कट जाएगा आपका 6 से 3 टाइम्स और 6 से 210 कट जाएगा 35 टाइम्स। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -35/3। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमें A9 का वैल्यू निकालना है, तो A9 का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा a प्लस 8d। तो यहाँ से A9 का जो वैल्यू आ जाएगा, A का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि है -35/3 प्लस 8 टाइम्स D का वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा -35/3 प्लस का 40, 3 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -35 प्लस का 120 अपॉन में 3, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा हमारे पास 85 अपॉन में 3, यानी कि A9 की जो वैल्यू हो गई वो आ गई हमारे पास 85/3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हमें गिवन है 2, डी की वैल्यू गिवन है 8, एस एन की वैल्यू 90 है और हमें एन और ए एन निकालना है। तो अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन था, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सम यूज किया। एस एन की जगह हमने पुट किया है 90, एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है। अब यहाँ से ये 2 जो डिनोमिनेटर में है ये लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 90 टाइम्स 2, और n को हम इधर बाहर रखते हैं ब्रैकेट के, 2 टाइम्स 2 हो गया 4, 8 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8n माइनस का 8। उसके बाद ये 90 टाइम्स 2 हो गया 180 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में n जो है ये बाहर ही रहेगा। अभी 8 माइनस 4 को हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा -8n माइनस का 4। यहाँ से हो जाएगा, अब n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n। उसके बाद हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, तो 180 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये एक n के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें a और d दोनों ही गिवन है और Sn गिवन है, तो जब आपको n निकालना होता है तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर पूरी इक्वेशन के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट से हम इसको सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड, आप कुछ भी कहें, यहाँ से हमने 4 चैप्टर में ये मेथड पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 2 × 45 यानी कि 90 लेके आना है, और 90 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से करने हैं कि आपको माइनस का n मिल जाए। तो इसके फैक्टर्स होंगे 10n और 9n, तो 10 9 90 भी हो जाएगा और 10 माइनस 9 करेंगे तो n भी मिल जाएगा, और हमें माइनस का n चाहिए, इसलिए 10 जो है वो माइनस का रहेगा और 9 जो है वो प्लस का रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में आपके पास में 2n कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा n माइनस 5। लास्ट 2 टर्म में 9 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा n माइनस 5। फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास n माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 2n आगे की तरफ से और प्लस का 9 पीछे की तरफ से। तो यहाँ से हमारे पास n की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है, n माइनस 5 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर 2n प्लस 9 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर n माइनस 5 0 के इक्वल हुआ तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी, और अगर 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हुआ तो n की वैल्यू -9/2 हो जाएगी। अब n आपका केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में भी पॉसिबल नहीं है। तो n की जो -9/2 वाली वैल्यू है उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा या इग्नोर करना पड़ेगा, और हमारे पास n का जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई।
अब हमें चाहिए ए एन यानी कि A5 हमें चाहिए, जो कि हो जाएगा A+4D, यानी कि ए की वैल्यू हमें 2 गिवन है, डी की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी ए एन का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ से हो जाएगा A+4 टाइम्स 8, यानी कि ये हो जाएगा 2+32, और सम होके इन दोनों का आ जाएगा 34, यानी कि फिफ्थ टर्म जो इस सीरीज की है वो आपके पास 34 होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब आपको n निकालना हो, a, d और Sn दिया हुआ हो, तो n की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे a दिया हुआ है 8 कहा गया है, an दिया हुआ है 62 और Sn हमको दिया हुआ है। अब यहां देखो, अगेन हमें a और Sn दिया हुआ है, लेकिन अब कॉमन डिफरेंस की जगह हमें an दिया हुआ है, तो अब हमें Sn का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है n/2 a प्लस an। और इस केस में जब आप n कैलकुलेट करोगे तो वो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। तो यहां हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। Sn की वैल्यू 210 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सो n/2 a और an के वैल्यूज हमें गिवन है 8 और 62। 8 प्लस 62 करेंगे आएगा 70, तो ये आ जाएगा n/2 टाइम्स 70, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे 2 से 70 35 टाइम्स कट जाएगा, और n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 35 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 210 के, तो n आ जाएगा 210/35, और n की एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, जो कि हो जाएगा 6, क्योंकि 210 35 से 6 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हमारे पास 6। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम चाहें तो Sn का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो An का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सिंस हमारे लिए An का फॉर्मूला ज़्यादा इजी होगा, इसलिए हम An का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से हम An के फॉर्मूले में a की जगह 8, an की जगह 62 और n की जगह वैल्यू जो हमने निकाल ली है 6, वो सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से 62 और 8 जो है वो माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 माइनस का 8 प्लस 6 माइनस 1 हो गया 5d, तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8 हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 54। 54 इज इक्वल टू 5d, और d की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 54/5, यानी कि n आ गया हमारे पास 6 और कॉमन डिफरेंस आ गया 54/5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, an दिया हुआ है, और हमें Sn भी गिवन है जो कि -14 है। हमें n और फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो अगेन कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2, an दिया हुआ है 4, Sn दिया हुआ है -14। तो यहाँ से हम Sn का फॉर्मूला, सबसे पहले an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a की वैल्यू अभी अननोन है और n की वैल्यू भी अननोन है, तो यहाँ से an की जगह आ गया 4 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आ गया 2। यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे a और n के अंदर, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n, और यहाँ से a प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस का 2 लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगी 6 माइनस 2n। ये हमने a की वैल्यू n की टर्म्स में कैलकुलेट कर ली है, क्योंकि हमें n नहीं पता है अभी, तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें Sn का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि Sn गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। यहाँ से ये हो जाएगा -14, Sn की वैल्यू गिवन है जो कि -14 है, इज इक्वल टू n/2, a की जगह हम पुट कर देंगे 6 माइनस 2n फर्स्ट इक्वेशन से, प्लस an की वैल्यू हमें गिवन है 4। यहाँ से हम 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28, यहाँ से 6 प्लस 4 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 10 और माइनस का 2n, अंदर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस का 28 इज इक्वल टू 0, और पूरी इक्वेशन में जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए इक्वेशन हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अगेन हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 5n का, तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके हमें 14 लाना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें 5n लाना है। सिंस यहाँ पर 14 का साइन नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें 5 लाना है, यानी कि 7 इंटू 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 14 भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होकर 5 आ जाएगा, और 5n जो है वो माइनस का है, इसलिए 7 का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा और प्लस 2 का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव, तभी आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आएगा।
तो यहाँ से 5n के दो टर्म्स जो स्प्लिट हुए हैं वो हो गए -7n प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में आपके पास n कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा n-7। लास्ट टू टर्म में प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा n-7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n-7 दोनों ब्रैकेट्स हैं, दोनों जगह हैं, तो कॉमन आ जाएगा n-7 और सेकंड ब्रैकेट में बचेगा n+2। अब या तो आपके पास n-7 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा या फिर n+2 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट से आपके पास n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 और सेकंड ब्रैकेट से n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। नेगेटिव वैल्यू n की हो नहीं सकती है, तो हमें n की वैल्यू जो -2 आई है उसे इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी हमें 7। इस तरीके से हमारे पास n आ गया। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास हो जाएगा a = 6 - 2n यानी कि 2 × 7, तो ये हो जाएगा 6 - 14 यानी कि -8। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -8 आ गई, n की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया हुआ है l जो सिंबल यूज करते हैं वो हम लास्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, an के लिए यूज करते हैं, यानी कि हमें an गिवन है या l गिवन है वो एक ही चीज है। Sn गिवन है 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म्स यानी कि n की वैल्यू भी गिवन है और हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो यहाँ से l और an एक ही चीज होती है, यानी कि ये हो गया 28। Sn की वैल्यू 144 है और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि n का वैल्यू आपके पास 9 है। यहाँ से हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn = n/2 a + an वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें d नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है। तो यहाँ से Sn की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 144 = n की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 9/2। उसके बाद में a + an की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 28, n की जगह हमने 9 सब्सटीट्यूट किया, अपॉन में 2 ऑलरेडी था इसलिए 9/2। उसके बाद में ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 288 = 9 × a + 28। ये 9 जो है ये डिवाइड हो जाएगा, 288 को डिवाइड करेगा तो आएगा 32। तो 32 = a + 28 यानी कि a की वैल्यू आ गई आपके पास 32 - 28 दैट इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया हुआ है a12 जो कि है 37 और d दिया हुआ है 3। यहाँ से हमें a और s12 की वैल्यू निकालनी है। तो a12 हमें दिया हुआ है 37, यानी कि आपके पास में a12 मतलब 12th टर्म का जो इक्वेशन होगा वो होगा a + 11d। यहाँ से हमें a12 की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और d की वैल्यू गिवन है, तो हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। a12 के नीचे हमने सब्सटीट्यूट किया 37 दैट इज इक्वल टू a + 11 × 3। यहाँ से हो जाएगा 37 = a + 33 और a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 37 - 33 यानी कि 4। तो a आ गया हमारे पास कितना 4। अब हमें S12 निकालना है, तो S12 का फॉर्मूला सिंस यहाँ पर लास्ट टर्म यानी कि A12 का वैल्यू गिवन है, 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला जो कि है n/2 a + an ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12/2, a की वैल्यू 4 हमने कैलकुलेट कर ली, 4 + an की वैल्यू 37 है, तो 4 + 37 12 से 2 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 37 + 4 41 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 246 यानी कि S12 का वैल्यू आ गया 246। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास में 4 यानी कि a का वैल्यू हो गया 4 और 12 टर्म्स का सम हो गया 246 यानी कि S12 आ गया आपके पास 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a3 का वैल्यू गिवन है 15, S10 गिवन है 125। अगेन d और a10 निकालना है। a3 का मतलब हो जाएगा आपके पास a + 2d, तो यहाँ से a + 2d जो वैल्यू है उसके अंदर हम a3 की वैल्यू पुट करते हैं 15 = a + 2 × d। यहाँ हमें a भी नहीं पता है, d भी नहीं पता है, तो यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी a + 2d = 15 और यहाँ से हम अब हम सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो है S10 हमको गिवन है। तो S10 का जो फॉर्मूला होगा n/2 2a + n-1 × d, इसमें हम n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10/2 2a + 10-1 × d = 125 के इक्वल। 2 से 10 जो है वो 5 टाइम्स कट जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a + 9d। ये 5 जो है ये 125 से कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 125/5 यानी कि 25। सो 2a + 9d = 25, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो थर्ड चैप्टर है वो पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है आपके पास में a + 2d = 15, सेकंड इक्वेशन है 2a + 9d = 25। यहाँ पर दोनों कोएफिशिएंट सेम नहीं है,
कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए हम ए का कोएफिशिएंट को सेम बना रहे हैं, तो पहले वाले केस को जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, और सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9d माइनस 4d जो हो जाएगा वो 5d के इक्वल आ जाएगा। 5d इज इक्वल टू माइनस का 5, तो d की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 1। सो d आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 1। अब d की वैल्यू निकालने के बाद हम a10 की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू को हम d की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में, मैंने यहाँ पर इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया है, तो यानी कि a प्लस 2 टाइम्स माइनस 1 इज इक्वल टू 15, यानी कि a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17। यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 17। हमें निकालना है इस केस में अब a10 का इक्वेशन जो बनेगा वो हो जाएगा a प्लस 9d। यहाँ पर हमारा एक कैलकुलेट हो चुका है जो कि 17 है, और d की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि माइनस 1 है। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 17 प्लस 9 टाइम्स माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। तो a10 का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास 8 आ गया, तो d आ गया हमारे पास -1 और a10 आ गया हमारे पास में 8। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, जिसमें हमें a की वैल्यू गिवन है जो कि 3 है, n की वैल्यू 8 है, sn की वैल्यू 192 है, और हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो हमें sn गिवन है इसलिए sn का फॉर्मूला लग जाएगा sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें d कैलकुलेट करना है। बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है तो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो sn की वैल्यू है 192, n की वैल्यू हमें गिवन है 8/2, 8 गिवन है 8/2 हो जाएगा, 2 टाइम्स है यानी कि 2 टाइम्स 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, वेरिएबल आपका डी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 8/2 किया तो आ गया 4, 2 टाइम्स 3 किया आ गया 6, 6 प्लस 7d। 4 से 192 को डिवाइड कर देंगे तो 192/4 हो जाएगा आपके पास 48। यहाँ से 48 आ जाएगा 6 प्लस 7d के इक्वल। ये 6 लेफ्ट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। 42 जो है वो 7d के इक्वल आ गया, यानी कि d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 42/7 यानी कि 6। तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 6 आई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको an और sn के फॉर्मूले पर बेस्ड ये जो सारे क्वेश्चन थे ये सब समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।